Hi guys, I'm Neha. Welcome back to my channel Super Rockstar Neha. Guys, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको एक टर्किश वेब सीरीज़ की फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जिसका नाम है विमेन और इसका ओरिजिनल नाम कादिन है। अब ये सीरीज़ कहाँ पे अवेलेबल है और आप इसे कैसे देख सकते हैं, इस पे टोटल सीज़न कितने हैं, सीज़न 2 कब अवेलेबल होगा, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। और साथ ही साथ हम यहाँ पर इसकी स्टोरी को भी शॉर्ट में सुनेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं इसके रिगार्डिंग वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कराऊंगी। सो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि ये सीज़न कहाँ पे अवेलेबल है। ये सीज़न MX प्लेयर पे अवेलेबल है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट गूगल से भी देख सकते हैं। और गाइस, इसमें टोटल 3 सीज़न हैं। टर्की में इसे 2 घंटे का दिखाया जाता है लेकिन MX प्लेयर पर ये 40 से 45 मिनट्स के एपिसोड्स होते हैं। और अभी तक सीज़न 1 पूरा अवेलेबल है और सीज़न 2 के भी 1-2 एपिसोड्स डाल दिए गए हैं। अब बात आती है कि इसकी स्टोरी की। तो गाइस, बिलीव मी, ये एक फैंटास्टिक फैमिली ड्रामा है जिस पे बहुत सारा इमोशन है, बहुत सारा सस्पेंस है और आप इससे खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। अब आते हैं इसकी स्टोरी पे। तो गाइस, जैसे कि सीरियल के नेम से ही पता चलता है कि एक विमेन सेंट्रिक सीरियल है जिसमें विमेन की सोसाइटी में अलग अलग कंडीशन, अलग अलग स्ट्रगल फेस करते हुए दिखाया गया है। और गाइस, इसमें सबसे लीडिंग कैरेक्टर है बहार, जिसके 2 बच्चे हैं, निसान और डोरू, और उसके हस्बैंड सार्प की 4 साल पहले डेथ हो गई थी और वो भी शिप से गिरने की वजह से। 1 साल तक जब पुलिस ने उसे खूब ढूंढा और वो कहीं नहीं मिला, उसकी कोई डेड बॉडी नहीं मिली, तो फाइनली पुलिस ने कहा कि आप मान लीजिए कि अब ये नहीं रहा। और तब से वो अकेले ही अपनी लाइफ काट रही है दोनों बच्चों के साथ। और वो क्या क्या स्ट्रगल फेस करती है ये देखने लायक है। अपने दोनों बच्चों के साथ कैसे फैमिली में मैनेज करती है। अपनी माँ से वो 10 साल से नहीं मिली और उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब बाहर 10 साल से अपनी मॉम से क्यों नहीं मिली, ये जानने के लिए तो आपको इस सीरियल देखना पड़ेगा। वहीं अगर बाहर के बच्चों की बात की जाए तो डोरू कितना प्यारा है कि जब जब वो स्क्रीन पे आता है तो ऐसा लगता है कि वो स्क्रीन से हटे ही ना। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि बाहर ने अपने बच्चों को नहीं बताया कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वहीं निसान की बात की जाए तो वो बहुत ही सेंसिटिव बच्ची है। ऐसे तो वो प्राइमरी में पढ़ती है, फिर भी बहुत समझदार है, अपनी मॉम को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। इस बात का अंदाज़ा इस सीन से लगाया जा सकता है कि जहाँ पर निसान का जूता फट जाता है और वो धीरे धीरे चलने लगती है बाहर के पीछे। जब बाहर ये देखती है तो पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे जूते फट चुके हैं। तो इस पर निसान कहती है, अभी तो मैं इसमें 1 साल और चला सकती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से और काम करना पड़े। आप इतनी बीमार हैं, दिन रात काम करती हैं, मुझसे ये नहीं देखा जाता। ये देखकर बाहर को भी बहुत दुख होता है और एक बार तो वो कंपटीशन में जीता हुआ अपना लैपटॉप तक बेचने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी माँ की पैसों से मदद कर सके। वहीं दूसरी ओर हम शिरीन नाम की एक लड़की को अक्सर सार्प का स्केच बनाते हुए देखते हैं और वो हमेशा हड़बड़ी में रहती है। जब भी उसकी मॉम आती तो वो इन स्केचेस को छुपा देती है। तो आखिर क्यों छुपाती है वो इन स्केचेस को और क्या रिलेशन है उसका सार्प से, ये जानने के लिए तो आपको ये सीरियल देखना होगा। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एनवर नाना की बात करूँगी। एनवर नाना जैसा हम्बल, एनवर नाना जैसा ऑनेस्ट काइंड इंसान मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा गाइस। और ये इतने ऑनेस्ट है और इतने भोले भाले सीधे साधे इंसान हैं कि जब भी स्क्रीन पे आते हैं मैं तो कहूँगी कि ये सीरियल की जान है। और ये बाहर और उसके बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि इस बात का अंदाज़ा आप इस सीन से लगा सकते हैं कि जहाँ पर एक दिन बाहर उन्हें रोते हुए गले लगाती है और कहती है कि मुझे माँ का प्यार तो कभी भी नहीं मिला, लेकिन आप मुझसे और मेरे बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि आज अगर मेरे पिता जिंदा होते तो वो भी मुझे और मेरे बच्चों को इतना प्यार कभी नहीं करते। और गाइस,
अगर मैं बाहर की स्ट्रगल की बात करूँ तो बाहर की लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है। सबसे पहले तो बाहर एक फैक्ट्री के अंदर कपड़े प्रेस करने का काम करती है और एक दिन उसे अचानक उसका ऑनर उसे घर से निकाल देता है और बाहर को एक बहुत ही बेकार सी जगह पर आकर रहना पड़ता है, जहाँ पर बहुत सारे चोर और प्रोस्टिट्यूट और लो कैटेगरी के लोग रहते हैं। वहाँ पर उसे 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ रहना पड़ता है। अगर बाहर के सामने की बात करें तो वहाँ पर एक लेडी रहती है जिसका नाम ज़ेदा है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ही ज़्यादा रूड है और बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो हमें उससे बेहद सिंपैथी होने लगती है और वो भी एक बहुत ही प्यारी सी कैरेक्टर हो जाती है सीरियल की। उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मगर वो प्रॉब्लम क्या है ये जानने के लिए भी आपको ये सीरियल देखना होगा। और गाइस आपको इस कैरेक्टर से भी प्यार हो जाएगा कि बाहर अक्सर बीमार रहती है तो बाहर के बच्चों का भी अक्सर बहुत ख्याल रखती है। स्पेशली डोरुक इससे कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट हो जाता है और दोनों के बीच में बहुत ही प्यारी सी बॉन्डिंग होती है। वहीं पर जहाँ पे काम करती है बाहर, वहाँ उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है येलिस। येलिस की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। उसका डिवोर्स हो चुका है और उसके भी 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और वो दोबारा शादी करना चाहती है। उसी तरह एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की बात करूँगी, आरिफ। इसके बारे में यहाँ ज़्यादा तो नहीं बताऊँगी, मगर इतना कहूँगी कि ये बाहर का होम ओनर है और बाहर से शुरू में इसका बिहेवियर बहुत ही ख़राब है। लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है और हमें इसे बार-बार देखने को जी चाहता है। तो गाइस इस सीरियल के अंदर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये सीरियल देखते हुए कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम कोई सीरियल देख रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी की रियल लाइफ स्टोरी चल रही है। बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होती है। और यहाँ पर सार्क की डेथ तो शिप से गिरने की वजह से हुई है, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी ये भी कही जाती है कि वो किसी लड़की को छेड़ रहा था और उसे हाथापाई में वो गिर गया। आखिर कैसे हुई है उसकी डेथ? क्या वाकई उसकी डेथ गिरने से हुई है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज? अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई ऑनेस्ट सीधा साधा इंसान जैसे एनवर नाना कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक विडो की लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल होती है, मुझे लगता है कम से कम विडो लेडीज़ तो इससे बहुत ही कनेक्टिविटी फील करेंगी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि एक अकेली औरत के लिए ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कंट्री से, किस रिलीजन से और किस सोसाइटी से हैं, स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होते। और साथ ही साथ आप जानना चाहते हैं कि आखिर शिरीन बार बार सार्क की स्केचेस क्यों बना रही थी, यही सब जानने के लिए आप इस सीरियल को ज़रूर देखिएगा। और अब बात करते हैं इसकी सीज़न 2 की। गाइस काफ़ी टाइम से MX प्लेयर पर इसका सीज़न 2 इसीलिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा कि इतना अच्छा सीरियल होने के बावजूद भी इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है। तो गाइस इसीलिए MX प्लेयर इसे अपलोड आगे नहीं कर रहा, बट डोंट वरी, इसका एक तोड़ है। वो ये है कि यूट्यूब पर इनका एक ऑफिशियल चैनल है जिसका नाम है टर्किश एंटरटेनमेंट टीवी। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बस कुछ नहीं करना, जो भी वीडियो लेटेस्ट आया हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके सीरियल के सीज़न 2 की रिक्वेस्ट कीजिए। जितनी ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी सीज़न 2 आने के चांस होंगे। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं मिलती हूँ अगले आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।